वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, निजामाबाद, तेलंगाना। क्वेश्चन था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली स्टैब्लिश्ड टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्थापित किए गए नए हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? इसका आंसर है निजामाबाद, तेलंगाना में न्यूली स्टैब्लिश टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर इनॉग्रेट किया गया है। करंट अफेयर्स कवर करने से पहले कल के करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग होस्टेड बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम टाइज एंड बूस्ट क्रूज टूरिज्म। भारत ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित किया है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के यानी 2 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर जॉइंट कोस्ट गार्ड मिशन इन्वॉल्विंग इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया aimed at enhancing regional maritime security and cooperation in Indo-Pacific region? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षक बलों द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए पहले संयुक्त मिशन का नाम क्या है? इसका आंसर है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड कंट्रीज के बीच एक जॉइंट कोस्ट गार्ड मिशन हुआ है। इस मिशन का पर्पस मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड कंट्रीज का कॉपरेशन था। इस मिशन का नाम है सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has released financial stability report highlighting a decline in gross NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट इन बैंकिंग सेक्टर टू अ मल्टी डिकेड लो? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की है और इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये है कि बैंकिंग सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में डिक्लाइन आया है? ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? इसका आंसर है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर है 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास बीन इनॉग्रेटेड शोकेसिंग अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड आर्किटेक्चरल इनोवेशन? भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा जिसका नाम श्री नानक निवास है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? इसका आंसर है फजिल्का, पंजाब में इंडिया का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा जिसका नाम श्री नानक निवास है इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ इट्स 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ प्लान टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम्स ऑन 4 मिलियन इंडियन होम्स बाय 2027? कौन सी बैंक ने अपने 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे ये अनाउंस किया है कि ये बैंक 4 मिलियन इंडियन हाउसेज में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स 2027 तक इंस्टॉल करेगी? इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 70 साल पहले स्टेब्लिश हुआ था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 70th एनिवर्सरी पे ये अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट एस्टेरॉइड थ्रेट्स एंड प्लैनेटरी डिफेंस? विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह खतरों और ग्रह रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है? इसका आंसर है 30 जून। हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? हर साल वर्ल्ड सोशल मीडिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर है 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज जीएसटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? जीएसटी डे कब मनाया जाता है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये हर साल 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जीएसटी को इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल धर्म चक्रवर्ती बाय जैन कम्युनिटी? जैन कम्युनिटी ने किसे धर्म चक्रवर्ती का टाइटल दिया है? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को जैन कम्युनिटी ने धर्म चक्रवर्ती का टाइटल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग जो कि देहरादून के इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में हुई है, इस मीटिंग को किसने लीड किया है? इसका आंसर है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21st स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग को लीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इंडिया के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका आंसर है गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जिसमें इंडिया की रैंक 115 थे, किस कंट्री ने टॉप किया है? इसका आंसर है आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन यानी UNIGME रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2023 से 2024 तक बिना कोई टीका लगे यानी जीरो डोज वैक्सीनेशन का प्रतिशत कितना घटा है?
इसका आंसर है 0.11% से 0.06% तक रिड्यूस हुआ है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे चिल्ड्रन जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में ऑलमोस्ट सभी चिल्ड्रंस का वैक्सीनेशन होता है, सिर्फ 0.06% ऐसे चिल्ड्रन है जिनका वैक्सीनेशन किसी भी रीजन से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 22nd डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हुई है? इसका आंसर है किंगडाओ चाइना में ये मीटिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना भवन न्यू दिल्ली में नवल इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2025 में वीरता और विशिष्ट सेवा अवार्ड्स किसने दिए हैं? इसका आंसर है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नवल चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने रिसेंटली हेल्पिंग डेस्क ये इनिशिएटिव इनॉग्रेट किया है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके? इसका आंसर है महाराष्ट्र। हेल्पिंग डेस्क ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 30 जून। वर्ल्ड एलर्जी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर है 29 जून से 5 जुलाई तक वर्ल्ड एलर्जी वीक ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स कौन से ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने जीती है? इसका आंसर है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने 2025 की ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ये एक मोटर रेसिंग इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट जिसका नाम GoSat-GW है, इस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इस सैटेलाइट को जापान ने लॉन्च किया है। अब हम आज के यानी 3 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सिक्योर्ड हाईएस्ट स्कोर इन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान जारी की गई प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट में किस राज्य ने सबसे अधिक स्कोर प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट का नाम है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन स्टेट ने हाईएस्ट स्कोर किया है? इसका आंसर है केरला। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट ये रिपोर्ट इवैल्यूएट करती है कि इंडिया के प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने इफेक्टिव तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं। इसका मेन पर्पस कंजर्वेशन एफर्ट्स को मॉनिटर करना है और ओवरऑल प्रोटेक्टेड एरियाज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। केरला ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अपनी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस से हाई स्कोर अचीव किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट स्कोरिंग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है, वहीं लोएस्ट स्कोरिंग यूनियन टेरिटरी लद्दाख है। बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो 1982 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। इसके डायरेक्टर वीरेंद्र तिवारी और इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड के देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एल्ब्रस, द हाईएस्ट पीक इन यूरोप लोकेटेड इन रशिया? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस जो रूस में स्थित है, उस पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह माउंट एल्ब्रस पे चढ़ने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन बने हैं। माउंट एल्ब्रस ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है जो कि रशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 मिनिस्ट्रीज साइंड MOU टू अपग्रेड माय भारत प्लेटफॉर्म टू माय भारत 2.0? माय भारत प्लेटफॉर्म को माय भारत 2.0 में अपग्रेड करने के लिए किन 2 मंत्रालयों ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक MOU साइन किया है। इस MOU के अकॉर्डिंग माय भारत प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया जाएगा और इसका अपग्रेडेड वर्जन माय भारत 2.0 है। माय भारत यानी मेरा युवा भारत ये एक नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पज है इंडिया के यूथ को एम्पावर करना। ये प्लेटफॉर्म यूथ्स को गवर्नमेंट स्कीम्स, NGOs और प्राइवेट इनिशिएटिव से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जिससे वो नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माय भारत 2.0 ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि AI बेस्ड करियर गाइडेंस टूल्स, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन और कई सारे नए फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, मनसुख मांडविया मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। माय भारत प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म डायरेक्टली स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंडर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 with 758 unicorns accounting for nearly 49.8% of world unicorns? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में 758 यूनिकॉर्न्स के साथ किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में टॉप किया है। यूनिकॉर्न यानी एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उन्हें यूनिकॉर्न्स कहा जाता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका ने टॉप किया है, चाइना की रैंक सेकंड है और इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट इन अमेजॉन रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा देश अमेजॉन क्षेत्र का पहला देश बना है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सूरीनाम। सूरीनाम अमेजन फ्री रीजन में ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। अमेजन रीजन यानी ऐसे रीजन जो अमेजन रिवर के आसपास सराउंडेड है। ये रिवर मेजरली साउथ अमेरिका में है। अमेजन रीजन में 9 कंट्रीज आती है। ये 9 कंट्रीज है ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वेडर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, जो कि एक फ्रांस की टेरिटरी है। इस अमेजन रीजन को लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अमेजन रिवर वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। बात करें सूरीनाम की, सूरीनाम के प्रेसिडेंट चांद संतोखी, सूरीनाम की कैपिटल पैरामारिबो और सूरीनाम की करेंसी सूरीनाम डॉलर है। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और ये 1948 में स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूपीआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एंड ओपन्ड द कंट्रीज फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच इन 2025? 2025 में किस फिनटेक कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और देश की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा खोली है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्लाइस। स्लाइस फिनटेक कंपनी है जिसने इंडिया का पहला यूपीआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसी के साथ यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच भी ओपन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड राजभवन अन्नधन स्कीम? राजभवन अन्नधन स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा ने राजभवन अन्नधन स्कीम स्टार्ट की है। इस स्कीम के अंडर गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई को उनकी बुक्स से जो भी रॉयल्टी मिलती है उस अमाउंट को वो नोबल कॉज के लिए डोनेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ अवेयरनेस बुक स्वास्थ्य के प्रहारी रिलीज बाय उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी बच्चों के स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहारी के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ललित शौर्य। ललित शौर्य ने स्वास्थ्य के प्रहारी ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मेंस सिंगल्स टाइटल एट 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अ BWF सुपर 300 इवेंट? 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी ने 2025 के यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मेंस सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार विथ अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन एंड स्टील डिटेक्शन कैपेबिलिटीज? आधुनिक रिजोल्यूशन और स्टील डिटेक्शन क्षमताओं से युक्त भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, DRDO। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने इंडिया का पहला फोटोनिक रडार डेवलप किया है। रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो रेडियो वेव्स भेजती है और किसी ऑब्जेक्ट जैसे एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन से टकराकर वापस आने वाले सिग्नल को रीड करके उसकी पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन डिटेक्ट करती है। अब तक जो ट्रेडिशनल रडार्स यूज हो रहे थे उनमें एक लिमिटेशन होती थी। स्टील्थ एयरक्राफ्ट या बहुत छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होता था, लेकिन फोटोनिक रडार जिसे DRDO ने रिसेंटली डेवलप किया है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन रडार है जो लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ये फोटोनिक रडार एनिमी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज डिटेक्ट करता है। इसी के साथ ये स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स जो नॉर्मल रडार से छुप जाते थे उन्हें भी ये डिटेक्ट कर सकता है और ये रडार एक्यूरेट और फास्ट डेटा दे सकता है चाहे एनवायरमेंट कैसा भी हो। ये रडार इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बात करें DRDO की, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन समीर कामत हैं। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और DRDO 1958 में फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केशवन रामचंद्रन। केशवन रामचंद्रन RBI
यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। फ्रेंड्स, आज हमने 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।